अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे कलेजी, जो हम बकरा ईद पे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और मैं उसको साफ़ करने का भी सही सही तरीका बताऊंगी, किस तरह हम उसकी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह वो सख्त नहीं बनेगी और बहुत ही जायके वाली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे। 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। पानी हम इतना डालेंगे जिसमें ये डिप हो जाए। इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब फिफरे को लहदा डिप करके रख लेंगे। इसमें भी 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। ये इतने अच्छे तरीके से साफ़ होगी ना तो इसमें स्मेल आएगी ना ये सख्त बनेगी। इसको भी डिप करके आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह है वो सारा निकल जाए। देखिए आधा घंटा हो चुका है। इसको हल्के हाथों से मसल लेंगे, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं दबाना क्योंकि ये बोटी नरम होती है और टूट जाती है, हलवे की तरह ही हो जाती है ये। लेकिन हमने इसको प्रेस कर करके साफ़ करना है। बोटियाँ मैंने बाज़ार से कटवा ली थी। इस तरह की एक छलनी लेके, ये तो हर घर में मौजूद होती है। इस तरह साफ़ करके इनको रख लेंगे। अब तो इनके साथ कोई ग्रीन सा पार्ट लगा हुआ वो उतार दें क्योंकि उससे कड़वाहट पैदा होती है। अगर वो बोटी मुंह में चली जाए तो कड़वी हो जाती है। वैसे मैंने बाज़ार से ला के तो छलनी में रख दिया होता, उसका एक्स्ट्रा खून तो पहले ही निकल चुका था। क्योंकि अगर ब्लड वगैरह अंदर रह जाए ना तो फिर वो जायका ही नहीं आता, उसमें फिर स्मेल आती है। हमारा मकसद होता है इसको साफ़ करना, इसकी स्मेल को ख़त्म करना। तो देखिए इस तरह इसके अंदर से ना ये देखें माशाल्लाह ये साफ़ हो चुकी है सारी, ब्लड वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको मज़ीद सफाई इसकी करने के लिए पानी बॉयल कर चुका। अब इसमें कलेजी डाल देते हैं। बस हमने 2 मिनट के लिए इसको पकाना है ताकि जो इसकी मखसूस स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, जो ब्लड वगैरह रह भी गया ना वो भी निकल जाए। ये देखिए 2 मिनट हो चुके इसको पकते हुए। देखिए इसका ब्लड, मैल वगैरह ब्लड सारा निकल गया। अब इसको स्टीनर में निकाल लेते हैं। अब कलेजी को पकाने के लिए मैंने ऑयल लिया, 1 कप ऑयल डाल दिया। बस प्याज का मैं पेस्ट डाल दूँगी। प्याज फ्राई हो चुका है। अब शामिल कर देंगे इसमें कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक। इसको भी भून लेंगे। और साथ ही शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब शामिल करते हैं पहले फिफरे को, क्योंकि इसको गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। पहले इसको पका लेते हैं। फिफरे को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल के तो इसको कवर करके रख देते हैं ताकि ये गल जाए, क्योंकि ये ज़रा बाद में देर से गलता है। कलेजी बहुत जल्दी गल जाती है। इसको कवर करके 10 मिनट हो चुके हैं। अब उठाते हैं कवर। पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं कलेजी। अब एक मरतबा फिर इसको भून लेंगे और साथ ही डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। अब इसको हम पानी का छट्टा लगाएंगे
फिर भूनेंगे, फिर छट्टा लगाएंगे ताकि जितनी हम इसको भूनेंगे ना उतनी ही इसकी स्मेल जो है ना ख़त्म होगी। बाकी अल्लाह का शुक्र है जितनी अच्छी से धो ली है ना, स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब मैं डाल दूँगी कुछ मसाले, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, इलायची और छोटियाँ इलायची। फिर छट्टा लगाएंगे, फिर इसको भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं गिलास पानी। मिक्स करेंगे इसको। इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि कलेजी भी जो है ना वो भी गल जाए। 10 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया है। अब इसमें चंद शामिल करूँगी हरी सब्ज़ मिर्चें और घर की सुखाई हुई मेथी। इसको ऐसे मसल के डाल देंगे। इसके फ्लेवर में बहुत ही अच्छा जायका आएगा और बहुत अच्छी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।